गज़ब है दुनिया का, दिल वालों का दिल तोड़ेंगे, लाख करे कोशिश दुनिया, हम प्यार ना करना छोड़ेंगे. Hi, this is Samina Sheikh here on my special show Street Diaries. This time we don't have the element of comedy, but we do have the element of singing actually. So welcoming Zishan Khan on Zoom channel. Thank you so much. Thank you so much for having me here. Why did you choose your career in singing and not comedy and not acting as such? My family is into music. My ancestor has been into music. Like I am a grandson of Ustad Moinuddin Khan Sahab. So music is in blood, and that's the reason I'm into music. But did you personally choose this career, or you chose of some, you thought of some other alternative for that? No, I never wanted to be a singer. I was working in a corporate world. I've worked for like 8-9 years, and in that process something happened, and then I felt that I want to try singing. Then I formed my band called Malang, and slowly and gradually it turned into this what it is today. और ये जो अभी लेटेस्ट आपने जो म्यूजिक रिलीज की है, आपके गाने के बारे में कुछ बताइए. गाने के बारे में बता रहा हूँ कि प्यार दोबारा इज़ द नेम ऑफ द सॉन्ग. और मुझे लगता है ये हर शख्स की कहानी है कि हर शख्स ज़िंदगी में प्यार में होता है, और हर कोई खुश नसीब नहीं होता है जिसे अपना पहला प्यार ही मिल जाता है. और फिर हम वापस से शुरू बोलते हैं ना, हर सुबह एक नई सुबह है, वैसी कोशिश करते हैं. सो दिस सॉन्ग इज़ अबाउट दैट. प्यार की बात करें तो आप कितनी बार प्यार में यानी देवदास बन चुके हैं और कितनी बार आप रोमियो बन चुके हो? ये गाना मैंने लोगों के लिए बनाया है, तो ये इट्स नॉट अबाउट मी. But no, if I have to ask you something like that on those lines, when it comes to love, what's been your story? I think so. I'm pretty focused on my work. I am not. And you're not focused on food at all, it looks like, yeah? Food, I love food. I'm from Indore, basically born and brought up in Indore. My roots are from Rajasthan, और इंदौरी लोगों को आप कभी भी पूछ ले, वो बहुत ही फूडी होते हैं. वैसे इंदौर का पोहा काफ़ी फेमस है, एंड आई कीप ऑन हियरिंग अबाउट दैट. तो अगर यहाँ पर बॉम्बे में मुझे कहीं पे ट्राई करना हो तो कहाँ पे हो सकता है? बॉम्बे का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पुणे में बता सकता हूँ कि इंदौरी लाल करके एक जगह है जहाँ पर आप बिल्कुल जाके ट्राई कर सकती हैं. वहाँ पर आपको पोहे जलेबी मिलेगा, आपको कचौरी मिलेगी, और एक साबूदाने की खिचड़ी अलग टाइप से बनती है इंदौर में, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. और बात करें चना हरबोरे, वी कीप ऑन सेइंग दैट चना चाट, आप ये कितना खाते हो? यार मैं बड़ा है ना, मेरी मम्मियों को बहुत पसंद है ये चने खा लेना, मूंगफली खा लेना. तो मैं मतलब मुझे कहा जाता है घर में मैं मेरी मम्मी जैसा हूँ, तो मैं तो खा लेता हूँ, बहुत अक्सर खाता तो हूँ. अभी हम ये ट्राई करें, इनको बोले बनाने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. स्ट्रीट फूड तो मैं बहुत खाता हूँ, मुझे पसंद है. आई एम समन हु इज़ वेरी बैलेंस्ड आउट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे फैंसी रेस्टोरेंट्स में भी जाना पसंद है. आई विल गो एट एंड ईट, बट देयर आर एट टाइम्स डेज व्हेन आई वांट टू गो ऑन स्ट्रीट एंड जस्ट हैव वड़ा पाव एंड स्टफ लाइक दैट. सो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं, बट आई लव बीइंग फूडी इज़ जस्ट एवरीवेयर्स फूड. इट कैन नॉट बी जस्ट वन थिंग. सो अब हम दोनों इसको चीयर्स करने वाले हैं और ट्राई करते हैं कैसे होता है चना झोर. चना क्या बोलते हैं आप इसको? चना मसाला. चना मसाला, ओके. मैंने पहले खाया है और नरीमन पॉइंट पे काफ़ी फेमस है ये, तो आपने वहाँ पे ट्राई किया है कभी? नहीं, मैंने ट्राई नहीं करा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी एक टीवी इंटरव्यू में खड़े होकर टीवी पे चना मसाला खाने वाला हूँ. दैट इज व्हाट स्ट्रीट डायरीज इज ऑल अबाउट. Nice, very रास्ते का खाना खाना है. काफ़ी चटपटा है ये, एंड आई थिंक काफ़ी लोगों को हम लोग टेम्प्ट कर देंगे. बट टॉकिंग अबाउट एज यू सेड, लाइक you otherwise prefer enjoying, but you also get recognized by people. So कभी कभार ऐसे होता होगा ना कि आपको देखकर यानी लोग आ जाते होंगे, क्राउड हो जाता होगा. मुझे पसंद है वो. अगर आपके काम से आपको लोग जान रहे हैं, इससे खूबसूरत बात कुछ हो ही नहीं सकती. जादू ही लगता है ये कि आप किसी को बिना हाथ लगाए, बिना कुछ बोलते ना, आप इमोशन फील करा पाते हो, वो गानों से हो सकता है. मैंने अक्सर ये महसूस करा जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है, इफ आई एम सिंगिंग एनी इमोशनल सॉन्ग, लोग रो देते हैं. इट्स अ पावर. बट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गाना के अलावा आपको कभी ऐसे फील नहीं हुआ दैट जस्ट लाइक अ ब्रदर जाकिर खान, यू शुड ऑल्सो मेक योर डेब्यू इन कॉमेडी? नहीं, मुझे लगता है कि हमने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ऑलरेडी सचिन तेंदुलकर दे रखा है, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा ख्याल नहीं आता. और ना मुझे लगता है कि मुझे जो आता है मुझे बस वही करना है. मुझे
गाना बनाना, म्यूज़िक में रहना पसंद है, मुझे वही करना है। पर आपको जाकिर का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे लगता है? He is very professional in terms of how he is. He is a great observer of things. काफ़ी रीड करते हैं वो चीज़ों को, तो it is just not humor, it's also lot of study how he sees things around. But also, as we talk about humor, apart from that, we have also seen Zakir doing a lot of shairis. कुछ ऐसे शायरीज वाले होते हैं, you know, all that things. Do you prefer doing that, you know, otherwise writing शायरीज and all? मुझे गज़लें गाना बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि एक शायरी और जो लिखने का अंदाज़ है मेरा, वो बहुत कुछ ड्राइव होता है गज़लों से, तो मैं भी लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं भी, मुझे लगता है ये इट्स बिकॉज जब हम बचपन में दोनों पढ़ते थे तो भाई को गज़लें सुनना बहुत पसंद था, तो वो रेडियो पे गज़लें लगा देते थे और हम साथ में पढ़ रहे होते, तो वो इतना दिमाग में डाल दिया गया है। तो वो इन शॉर्ट पसंद है करना है। आपको इंदौर की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है या बॉम्बे की? मुझे यहाँ पर काम करना बहुत पसंद है। अगर मुझे कहा जाएगा कि रहना कहाँ पर है सुकून से, तो मैं पुणे जाना पसंद करूँगा। आपको पुणे की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है? मैं पुणे में रहा हूँ कुछ 8-9 साल, हाँ, तो इसलिए मुझे पुणे से बहुत प्यार है। मुझे लगता है पुणे का वेदर काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉम्बे। बॉम्बे वेदर में काफ़ी बुरा है। यहाँ की अपनी एक हवा है, यहाँ के अपने लोग हैं, यहाँ का एक सिस्टम है। आप यहाँ पर देखिए, कोई भी इंसान रुकता नहीं है, इनको जाना है कहीं। हाँ। दे आर, वो चेस कर रहे हैं लाइफ में कुछ, एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं जब मेरे घर पे रहता हूँ, मैं जिस भी बिल्डिंग में रहता हूँ, वहाँ से मुझे पूरा शहर दिखता है। तो मैं जब भी मैं मेरी बालकनी में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर पे नाम हो जाएगा तो कितना सुंदर होगा। तो दिस इज़ हाउ इट, बहुत सुंदर शहर है। और अब आपका नाम काफ़ी हो चुका है, तो हाउ डज दैट मेक यू फील? बिकॉज मुंबई में नाम होना भी एक, यू नो, इट्स अ नामचीन बात, एंड एट द सेम टाइम अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, यू नो, टू मेक अ नेम। आप कह रही हैं ये बात, मुझे तो लगा नहीं है अभी तक कि नाम हो गया। कोशिश जारी होगी, आई एम श्योर। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि अभी तो बस शुरुआत करिए, अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। बट टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स में हम कभी देखेंगे, लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू डू एनी बॉलीवुड सॉन्ग्स आल्सो? As I said earlier in my few interviews also, I am looking to do anything and everything which comes to my table. I want to be someone who wants to do all type of song. It's just that वो गाने के साथ जस्टिस करना चाहिए, और उस गाने की जो भी कहानी है, जो भी सोल है, जो बात कहना चाह रहा है, वो बात पहुँच जाए, मेरी आवाज़ में पहुँच पा रही है तो बहुत बढ़िया बात है। How much do you prefer cooking for yourself? Like, do you do that? No, I'm not that person to be honest. I am someone जो चाय बना ले खुद के लिए, वही बहुत हो जाएगा। पर जब आप यहाँ पर आए थे बॉम्बे में, लाइक, यू नो, व्हेन यू स्टार्टेड योर वर्क एंड ऑल, तभी आप कुछ एक स्पेशल टाइप का फूड खाते थे या, यू नो, बनाते थे, एंड नाउ वर्सेस नाउ कुछ चेंजेस आए उसमें? तो मेरे पापा ने, जब मैं आई वॉज टू यंग व्हेन आई केम टू पुणे, उन्होंने मुझे कॉल पे एक बात समझाई थी कि बेटा आप कमाते हो खाने के लिए, तो ज़िंदगी में कभी भी खाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो वो जहन में इतनी रजिस्टर्ड हुई हुई है बात है कि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, खाना अच्छा खाना है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, खाना कंटिन्यूसली अच्छा खाना है। तो मैं वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करवाया ना बहनीचा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, और अच्छा है, टेस्टी है ये। तो चलिए, लेट यू एंजॉय दिस आइटम, बिकॉज वी हैव टू मूव फॉर सम अनदर आइटम जो बॉम्बे की काफ़ी फेमस है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ पहुंच चुके हैं, जहाँ पे ज़ीशान को आई थिंक थोड़ा ब्रेन को फ्रेश करने की ज़रूरत है। इसके लिए वी आर गोइंग टू ट्राई द नागौरी चाय एंड अलॉन्ग विद बन मस्का। आप बन मस्का खाते हो? मैं चाय के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और मैं बन मस्का शेयर कर लूँगा आपके साथ। ज़ीशान, आप स्ट्रीट की चाय पीना कितना पसंद करते हो? वो कुल्हड़ वाली चाय या फिर टपरी वाली चाय? तो मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ बहुत है, तो मुझे लगता है दो ही चीज़ें जो मुझे सुबह उठा पाती हैं, वो एक है अगर मेरा सुबह प्रैक्टिस है, जैमिंग है, उसके अलावा अगर सुबह क्रिकेट मैच है, तो जब भी ऐसा होता है तो फिर जैम और प्रैक्टिस के बाद में, या फिर जैम लगाने का ये वाला बटर ये साथ में जैम जैम ये वाला जैम नहीं था भैया, वैसे तो ठीक है, बट मैच खेलने के बाद में अक्सर वो पूरा एक ग्रुप जाता है, और ईरानी चाय पीने का बहुत शौक़ है मुझे। तो ईरानी चाय पीते हम जाते हैं। और हाँ जी। और नागौरी चाय और ईरानी चाय में क्या फ़र्क है, आपको कभी पता चला? अगर ऑथेंटिक ईरानी चाय अगर आप देखेंगे आप, तो इट्स बेसिकली वो बहुत अलग तरीके से बनाई जाती है, उसमें खजूर मिलता है आपको अलग से, एंड उसको अगर देखेंगे तो वो आपको ऐसे
ब्राउनिश वाटर जैसी लगेगी आपको, वो दूध वाली चाय नहीं होती है। और नागोरी इज लाइक मोर ऑफ मिल्क। करेक्ट, एग्जैक्ट। एंड हियर कम्स द चाय। पर ये काफी इंटरेस्टिंग चीज कर रहा है, बताओ, चाय में डुबोकर बनमस्का खाना। मैं आपको बता रहा हूँ, हम बचपन में जब हम स्कूल जा रहे होते जाते थे, तो मम्मी हमें सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले दूध गर्म करके और ब्रेड, और हम दोनों भाई एकदम ऐसे चस्के से खा के, अभी भी आजकल भी हम भाई और मैं कभी भी बैठ के चाय के साथ में ब्रेड खा लेते हैं। मुझे आपसे ये भी जानना है कि जब आप ये इतना स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हो, बॉम्बे में ऐसी कौन सी जगह है जो आपके लिए स्पेशल रही है? बॉम्बे में जो मेरे लिए स्पेशल है, मुझे कैंडीज़ बहुत पसंद है, जो पाली हिल में काफ़ी जाता हूँ मैं वहाँ पर। वेरोनिका करके एक जगह है ब्रेकफास्ट की, वहाँ जाता हूँ मैं। तो ये दो जगह हैं जो मुझे बहुत पसंद है। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो, या इवन लाइक द सिंगर्स फॉर दैट मैटर एंड एक्टर्स, आपने किसका घर का डब्बा खाया है जो आपको अभी तक याद है और आपको बहुत अच्छा लगा है? बॉलीवुड इंडस्ट्री में से? बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक हम बड़े भाई हैं हमारे, रणवीर बरार, जो इंडिया के बेस्ट शेफ़ और सेलेब कह सकते हैं आप। उनके हाथ का खाना खाया है। मुझे नहीं लगता इससे स्वादिष्ट खाना मैं खा सकता हूँ, बट उससे ज़्यादा बेहतर ये कि खाने से बेहतर बात ये कि वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो इतने सरल हैं, वो आप बात करते हो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये रणवीर बरार जी से बात कर रहे हैं, आप वो इतने आम लगेंगे आपको। तो ये बहुत खूबसूरत बात है उनकी, और एकदम प्यार से रखते हैं, छोटे भाई हैं हम उनके। और प्यार की बात करें तो हम लोग इसके लिए इनको इतनी प्यार से चाय और ये बनमस्का खिला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़ीशान उनके नए गाने को गाए हमारे सबके सामने। ये ज़िंदगी में पहली बार होगा कि मुझे खाते खाते किसी ने गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। दस्तूर गज़ब है दुनिया का, दिल वालों का दिल तोड़ेंगे, लाख करे कोशिश दुनिया, हम प्यार ना करना छोड़ेंगे। फिर छत से इशारा करना है, इस दिल को आवारा करना है, सब जख्म पुराने सूख गए, मुझे प्यार दोबारा करना है। वाह वाह, दिस इज जस्ट टू गुड। सच्ची में क्या लिरिक्स थी, क्या गाना था। और इसी आवाज़ के साथ में आई हैव टू से गुड बाय, बट बिफोर आई लेट यू गो आई वांट टू नो अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन। सो एज ऑफ नाउ आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई म्यूज़िक। काफ़ी म्यूज़िक तैयार है, और इंशाल्लाह अभी तो मैं इस गाने पे फोकस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कैसे जा रहा है, कैसी चल रही हैं चीज़ें, बट इंशाल्लाह हर थोड़े टाइम में आपको गाने मिलेंगे सुनने के लिए। वेल, थैंक यू सो मच ज़ीशान फॉर सच अ लवली टाइम, एंड आई एम होपिंग कि आपने ये सेगमेंट एंजॉय किया, एंड इट वाज वेरी लवली टू हैव यू ऑन स्ट्रीट डायरीज। ये वाला जलवा आपका कभी दिखा नहीं होगा, आई एम श्योर, बट लवली चैटिंग विथ यू, एंड आई होप आप स्ट्रीट डायरीज पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एंड मुझे मतलब पहली बार मैंने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखा जहाँ पर मुझे ऐसे स्ट्रीट फूड खाने के लिए मिल रहा है और इंटरव्यू हो रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली host. You have been great. Hi, this is Zishan. You are watching me on Street Diaries on Zoom.